नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और जिस घड़ी का था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। लंबे समय से जिस दायरे को निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा था, आज लंबे कंसोलिडेशन के बाद हमने देखा वो स्तर टूटते हुए दिखाई दिए। 24,350 की बाधा को आज पार किया है निफ्टी ने। बड़ा सवाल ये कि अब यहाँ के बाद अगली तेजी में कहाँ तक अब निफ्टी चलता हुआ दिखाई देगा, अगला टारगेट क्या हो सकता है और अगली बाधा क्या हो सकती है। लेकिन आज के लिए शानदार रिकवरी 24,445, 24,446 का हाई लगा है अब से थोड़ी देर पहले और अभी 24,429 का स्तर देखने को मिल रहा है। 153 अंकों की मजबूती और मिड कैप, स्मॉल कैप समेत लार्ज कैप सब जगह आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में इस समय दिखाई दे रहा है। 1957 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं और 662 शेयरों में महज गिरावट देखने को मिल रही है। शानदार तेजी देखने को मिल रही है आज अदानी समूह के शेयरों में। क्या कुछ अपडेट है और अब अदानी समूह में क्या अभी भी खरीदारी की गुंजाइश है या ये रैली पूरी हो चुकी है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स में खरीदारी है, चुनिंदा पीएसयू शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है जहां पर लंबे समय से बहुत सारे निवेशक फंसे हुए थे। अब धीरे धीरे करके उनके घाटे कम हो रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से लॉस रिकवर होगा क्या, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, आपके सवालों के उत्तर देंगे। बजिंग स्टॉक्स में खबरों वाले शेयरों पर बातचीत होगी। वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में। आज सुरक्षा आईपीओ का आखिरी दिन है, पैसे लगाना है कि नहीं ये भी बताएंगे और आखिर में चुन चुन के का सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज की हमारी खास मेहमान आस्था जैन जी को। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शानदार दिन आई हैं, मंगलवार के दिन सब कुछ मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में अच्छी खासी रिकवरी, अच्छी खासी मजबूती कैसे देख रही हैं? एक जो रेसिस्टेंस था 24,350 के आसपास का, जहां पर 2-3 बार आकर के वापस लौटा निफ्टी, आज उस बाधा को पार किया है, कैसे देख रही हैं? और क्या ये मान के चलें कि ये रिकवरी थोड़ी लंबी चलेगी? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मार्केट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो रिकवरी हमें देखने को मिली है ये थोड़ी सी और चलनी चाहिए। और आज तो इनफैक्ट एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी पार किया है निफ्टी ने। तो अब निफ्टी में रणनीति क्या हो, निफ्टी यहाँ से भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एक बार 24,450 एक इम्पोर्टेंट, अभी तो वही रेसिस्टेंस बना हुआ है। तो 450 के ऊपर अगर ये आधा घंटा आज के ट्रेडिंग डे के दिन टिक गया तो फिर ये और भी अच्छा तेज हो जाएगा। और उसमें फिर जो नेक्स्ट लेवल्स अब हमको निफ्टी दिखाती हुई नजर आएगी, वो मुझे लगता है कि आराम से हम मान सकते हैं कि 24,500 560 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। छोटे ही टारगेट्स दे रही हूँ, बट मुझे लगता है कि वहां तक जाने की क्षमता फिर निफ्टी दिखा सकता है एक बार, क्योंकि निफ्टी इतनी क्षमता रखता है। तो राय यही रहेगी कि एक बार 24,450 के टूटने का वेट करें, उसके ऊपर आधा घंटा निफ्टी टिकता हुआ नजर आए तो एक बाइंग पोजीशन वापस से ली जा सकती है 24,500 और उसके बाद 560 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो ये फिलहाल बात निकल के आती हुई इंडाइसेस के ऊपर। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं और एक एक करके उन सवालों के जवाब लेते हैं। अहान शेख साहब के सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं कि आस्क इंडिजीन में क्या हुआ है, अब तक 7% टूट चुका है, मेरे पास 590 के रेट पर हैं, प्लीज़ सजेस्ट। तो शेख साहब, आज हुई है यहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील और उस बड़ी ब्लॉक डील के चलते जो है आज ये दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 4.7% जो है शेयरों की जो है वो ब्लॉक डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है और जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिल रही है। करीब करीब 707 रुपये पे कुल जो है 707 करोड़ रुपए की ये ब्लॉक डील हुई है, जो कि 623 रुपये पर शेयर के भाव पर होती हुई दिखाई दी है। तो इस वजह से आज ये बड़ी गिरावट जो है इंडिजीन के शेयर में देखने को मिल रही है, अब 7% करीब नीचे और 621 का भाव देखने को मिल रहा है। मैम, क्या करना चाहिए? इनकी खरीद जो है वो 590 की है, तो इनकी खरीद से तो ऊपर है, लेकिन आज 7% की गिरावट से थोड़े से घबरा गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी खासी आज एक डीप करेक्शन हमें देखने को मिली है और एक गैप डाउन यहाँ पे एक तरह से हमने मोमेंटम और सेशन अभी तक का देखा है। मुझे लगता है, और ये सिर्फ इन्हीं के लिए सजेशन है क्योंकि ये अभी प्रॉफिट में है,
तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि इस तरह के जब फॉल आते हैं तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन देते हैं कि ये जो फॉल है ये फर्दर थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है। तो क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस नीचे की है अभी के स्तरों से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो मैं तो इन्हें यही सलाह दूंगी कि थोड़ा मुनाफा जरूर वसूल करें। जी, चलिए, तो ये रहा है फिलहाल आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई इंडिजीन को लेकर के। और अब चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और जो अगले दर्शक हमारे साथ अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनका प्रश्न है अदानी पावर को लेकर के। अदानी पावर पे इनका प्रश्न है मैम। और वरुण जी हैं, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ आस्था मैम, वी हैव 1000 शेयर ऑफ अदानी पावर, 559 पे लिया हुआ है। कह रहे हैं कि अभी एवरेज करें या फिर मुझे लॉस बुक करना चाहिए। अदानी समूह में आज ज़बरदस्त तेज़ी है, इस पर हम आज अलग से भी चर्चा करेंगे एक एक शेयर को लेकर के। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल के लिए अदानी पावर पे बात कर लेते हैं। 545 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने जो खरीद की हुई है अदानी पावर पे वो 559 की है। तो मैम क्या करना चाहिए? 10-15-20 रुपए के आसपास के नुकसान पे हैं ये, 13-14 रुपए के नुकसान पे हैं इनफैक्ट। क्या करें अदानी पावर को लेकर के? आज अदानी पावर पे खबर भी थी कि बांग्लादेश में के साथ जो सप्लाई है इनकी, उसको 50% के आसपास जो है वो घटा दिया गया है, क्योंकि थोड़ी सी इस समय पावर की डिमांड भी थोड़ी सी कम हुई है। तो ये तमाम कारण है और पहले से ही विवाद चल रहा है बांग्लादेश में सप्लाई को लेकर के इनका। आप कैसे देख रही हैं अदानी पावर को मैम करंट लेवल पे? देखिए, अडानी पावर की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर एक दायरेमंद कारोबार दिखाता हुआ नजर आएगा। दायरा क्या बना हुआ है? 430 नीचे में, ऊपर में 590। तो ये इसी के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा मुझे लगता है। लेकिन इन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी कॉस्ट प्राइस इनकी ऊपर की है। तो मैं अडानी पावर में अभी होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें, एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड करना है तो एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस अभी तो जो पोजीशन पे आ रहा है मेरे हिसाब से वो बढ़िया 430 का बनता है, बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखेंगे, और 430 का नहीं रख सकते क्योंकि बहुत बड़ा है, तो कम से कम 490 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं पोजीशन में। तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशंस को होल्ड करें। इनिशियल टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसमें अच्छी न्यूज लगातार आती रही तो 580 और फिर 600 के लेवल भी हमें देखने को मिलेंगे। तो इनकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर के स्तर भी दिखाता हुआ ये काउंटर नजर आ सकता है। 490 का स्टॉप लॉस लगाइए और 580 से 600 के टारगेट के लिए अभी तो होल्ड करने की सलाह है। 580 से 600 तक के टारगेट के लिए इसको आप होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अदानी पावर को लेकर के रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर में हम अदानी समूह पर जो है बातचीत करेंगे। तो अदानी समूह को लेकर के कोई सवाल है और कोई मन में आशंका है तो आप अपने सवाल भेजते रहिए, आप लोगों के सवालों पर भी उस समय चर्चा हो जाएगी। आज शानदार रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अंकित जी का है। कह रहे हैं कि विपुल सर और आस्था मैम को नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर, बहुत बहुत। कह रहे हैं कि बीएफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका सवाल है। 683 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? बीएफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 738 रुपये का मैम, और इन्होंने 683 रुपये पे ले रखा है। तो अभी ये ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं। कहाँ पे इनको एग्जिट करना चाहिए? व्यू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का ही एक तरीके से जानना चाह रहे हैं ये। जी देखिए, मेरे हिसाब से बीएफ इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये मैं थोड़ा लंबे समय के हिसाब से बता रही हूँ, 700 पे आता है। तो 700 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो अभी होल्ड करना है, और 700 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट अभी इनिशियली सीधा जो रखेंगे वो 775 और उसके बाद 825 का रखेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो हो सकता है कोशिश करें थोड़ा सा नीचे आने की, जहां से 730 720 तक जा सकता है। तो वहीं तक ही जाएगा, बहुत बड़ी डाउनसाइड तो शॉर्ट टर्म में भी नहीं लगती। तो दोनों ही नजरिए से होल्ड करिए। 700 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल टारगेट 775, उसके बाद 800 रखा जा सकता है इस काउंटर पे। जी चलिए, तो ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आ रही है आपके लिए। इस बीच अगले दर्शक जो हैं वो हैं राजेश जी। राजेश जी कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट एंट्री पॉइंट फॉर आईटीसी एंड जोमेटो शेयर्स, ऑल्सो टारगेट फॉर नेक्स्ट 3 months फॉर दीज 2 स्टॉक्स, थैंक्स अलॉट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर।
ये प्रश्न पूछने के लिए। आईटीसी और जोमेटो में एंट्री प्राइस जानना चाह रहे हैं। आईटीसी आज जो है शेयर चर्चा में है और दबाव में है, दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चर्चा पे इसलिए है क्योंकि सिगरेट तंबाकू के ऊपर जो है वो जीएसटी दरें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और ये बढ़ करके 35% तक जो है वो हो सकता है। तो आज वरुण बेवरेजेस आईटीसी जैसे शेयर दबाव में है क्योंकि सिगरेट तंबाकू के साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है उस पर भी जीएसटी में बढ़ोतरी होकर के 35% हो सकती है और करीब 148 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर कि बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये खबर आईटीसी को लेकर के यहाँ पर निकल करके आ रही है। आज के इस दबाव में क्या एंट्री की जा सकती है? आपको लग रहा है कि अगर जीएसटी बढ़ती है तंबाकू प्रोडक्ट पर तो आईटीसी पर दबाव आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी न्यूज़ जो अक्रॉस द बोर्ड मतलब अप्लाई होती है या पूरे सेक्टर के लिए अप्लाई होती है, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम जो देखने को मिलता है, वो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता चिंताजनक होता है, क्योंकि ये न्यूज़ पूरी इंडस्ट्री के लिए है। हाँ, अगर कंपनी रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होता है, तो वो स्टॉक प्राइस मोमेंटम के लिए थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का ये जो दबाव आया है, मुझे लगता है कि इसमें नई खरीदारी ना करें पहले तो। लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करने का भी कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो होल्ड ही करने की मैं सलाह दूंगी। और उसमें स्टॉप लॉस अभी तो वैसे तो देखिए 450 के लेवल पे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर मुझे लगता है थोड़ी दिक्कत होगी। तो 450 तो नहीं, लेकिन 440 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक बार होल्ड किया जा सकता है काउंटर को। और इसमें पहला टारगेट तो मुझे लगता है कि जो रखेंगे वो 490 का रहेगा। तो 440 के स्टॉप लॉस के साथ 490 के पहले टारगेट के लिए और उसके बाद 510 के दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। ठीक, तो ये राय आईटीसी पर निकल के आ रही है। जोमेटो में भी एंट्री करना चाह रहे हैं मैम, और जोमेटो इधर हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में भी रहा है, आज 1.25% नीचे है, 279 280 के आसपास। क्या फ्रेश बाइंग यहाँ पर की जा सकती है जोमेटो के अंदर? देखिए, जोमेटो की बात करें तो ये काउंटर थोड़ा सा और वीक होगा, तब एंट्री करेंगे, बढ़िया मौके मिलेंगे। 271 272 वहां पे ये काउंटर अवेलेबल होता है, तो एंट्री करिए वहां पे। तो मेरे हिसाब से तो अभी तुरंत एकदम से एंट्री ना करें। 270 71 तक के जोन में, मतलब वहां पे एक एंट्री करें, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। और लेकिन जब एंट्री करिए लेंगे इन लेवलों पे, यानी कि 270 के आसपास, तब स्टॉप लॉस जरूर पोजीशन पे 235 का रख लें। तो 270 235 का स्टॉप लॉस रखे। और टारगेट जोमेटो के लिए फिर जो इनिशियली रखा जाएगा, वो मेरे हिसाब से 310 का रहेगा। जी, चलिए इस बीच चलते हैं आगे और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। इस बीच नागराज जी ने हमें प्रश्न भेजा हुआ है, कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहे हैं कि कल मैंने बीपीसीएल रिलायंस खरीदा हुआ है और पेट्रोनेट एलएनजी। तो बीपीसीएल और रिलायंस पर पहले राय ले लेते हैं। कह रहे हैं कि अभी इनमें क्या रणनीति होनी चाहिए, और ख़ास तौर से कल जो खबर आई है कि उसको लेकर के जानना चाह रहे हैं कि कल विंडफॉल टैक्स को जो है हटा दिया गया है, उसका क्या असर रहेगा। तो बीपीसीएल और रिलायंस नज़रिया हमें नहीं पता है कि कितने समय के लिए इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन अगर हम मध्यम से लंबी अवधि का एक नज़रिया लें तो बीपीसीएल और रिलायंस क्या मैम पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा तो नहीं इतने मुझे लगता, स्पेशली मैं अभी बीपीसीएल की बात कर रही हूँ। जी, लेकिन हाँ, ये हुआ है तो होल्ड करने का कैंडिडेट जरूर लगता है। तो वो एक जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि होल्ड किया जा सकता है इस अकाउंट को। लेकिन कोई नया अगर इसमें एंट्री मारने चाहते हैं और ये मान के कि पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि वो अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये पोर्टफोलियो वाला कैंडिडेट नहीं है। अब जिन्होंने ले लिया है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 265 का रखेंगे। ऊपर में ये पूरी कोशिश करेगा एक बार 310 से लेके 315 तक जाने की। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी बीपीसीएल पे। अब दूसरा सवाल यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की यहाँ पे बात करें तो ये जरूर एक पोर्टफोलियो का स्टॉक हो सकता है। चार्ट्स भी बढ़िया पोजीशन में बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं तो एंट्री करने के मौके भी ढूंढ रही हूँ। और ये बोलूंगी कि नई एंट्री भी कर सकते हैं। तो बीपीसीएल में तो नहीं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में नई एंट्री की जा सकती है करंट लेवल पे। स्टॉप लॉस इसमें प्लेस किया जाएगा अराउंड द लेवल ऑफ, क्योंकि 1322 अभी चल रहा है, तो 1260 के आसपास का एक स्टॉप लॉस इस पोजीशन में रखे। 1320 पे खरीदे, 1260 का स्टॉप लॉस रखें। इनिशियल टारगेट मुझे लगता है जो इस काउंटर पे देखने को मिलेगा वो 1375 का रहेगा। उसके बाद 1300
1390 या 1400 तक भी ये काउंटर जा सकता है। तो 1375 का पहला टारगेट, 1400 का दूसरा टारगेट, 1320 पे खरीदारी करने की सलाह और स्टॉप लॉस रहेगा 1260। चलिए अब जरा बाकी शेयरों पे फटाफट नजर डाल लेते हैं। हमारे साथ विकास जी ने एक प्रश्न पूछा था एनटीपीसी को लेकर के कि एनटीपीसी में अभी क्या करना चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। मैम, एनटीपीसी चर्चाओं में रहा जब से एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया है, और आज तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है एनटीपीसी में। 2.25% के आसपास की मजबूती, 366 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये हमें नहीं पता कि इनकी विकास जी की खरीद किस भाव पर रही है। अभी क्या करना चाहिए मैम एनटीपीसी में? क्या खरीदारी करते रहें, जिनके पास है उनको कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए? देखिए, एनटीपीसी की बात करें तो नई खरीदारी के लिए तो नई रिकमेंडेशन है। उसके पीछे का एक कारण भी है, जैसा मैंने बोला कि ग्रीन अगर निकल गया, डीमर्ज हो गया, तो वैल्यूएशन जो ग्रीन को मिल रही थी, तो वो अब एनटीपीसी की वैल्यूएशन उसके बाद कितनी रह जाती है, वो भी एक देखने की बात है, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स सब एनटीपीसी ग्रीन में गए हुए हैं। तो वो एक मोटा कारण लगता है। लेकिन लिया हुआ है तो अभी तो हम होल्ड ही करेंगे 350 के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 350 पे। वो ब्रेक हुआ तो और ज्यादा ये बड़ा फॉल दिखा सकता है। पर अभी के लिए 350 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रहा है, उसी के साथ होल्ड करें। टारगेट इसमें इनिशियली तो 385 और फिर 390 का रखें। ठीक है। इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमें खाली यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ इस समय हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें, हो सके तो इस लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स को लिंक भेजें, ताकि वो लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक जो है इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाएं, और मनी 9 के परिवार को और ज़्यादा विस्तार दें। चलिए अब इस बीच अभिषेक कुमार श्रीवास्तव जी का सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी का सवाल है, हेलो विपुल सर, डेली व्यूअर ऑफ मनी 9, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। कह रहे हैं कि BEL इरिडा के ऊपर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, बताने की कृपा करें कि लॉन्ग टर्म में कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए। तो पहले तो इरिडा पर ही ज़रा बात कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी तेज़ी आज सुबह से यहाँ पर बनी हुई है, 1% के आसपास की। अब 200 के ऊपर लगातार सस्टेन करता हुआ 206 का लेवल आ चुका है इरिडा पे। मैम, आपकी सलाह इरिडा को लेकर के अभी क्या होनी चाहिए? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल सही है? पिछले 5 दिन में 7-8% की रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, मेरे हिसाब से 214 और 15 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है इरेडा को। अगर ये 214 215 के ऊपर निकल के सस्टेन करने लगे, तो फिर फ्रेश एंट्री करें, क्योंकि बार बार ये वहां से पलटता है। तो थोड़ा सा बहुत बड़ा डिफरेंस तो है नहीं 214 में। अभी अगर 206 चल रहा है तो आप मान के चलिए मोटा मोटी 8-10 रुपए ऊपर की बात है। लेकिन फिर वहां पे कंफर्मेशन बहुत बड़ी आती है, क्योंकि 213-14 पे मल्टीपल रेसिस्टेंस है। यानी कि 214 से 220 के जोन में बड़े बड़े रेसिस्टेंस है। तो ये बार बार अगर वो रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आया, तो फिर नई खरीदारी का मजा नहीं आएगा। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि 220 के ऊपर अगर ये चलने लगे, तो फिर उसमें 13-14 भी नहीं, मैं 220 की यहाँ पे ज्यादा वकालत करूंगी इस लेवल की। तो 220 के ऊपर इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। उसके बाद इसमें मुझे लगता है अच्छी चाल आएगी, जो इसको 240 260 तक लेके जाएगी। तो अभी रुक जाए इरेडा में, और 220 के ऊपर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। उसमें फिर जो स्टॉप लॉस रखेंगे पोजीशन में, वो तकरीबन उस टाइम पे रहेगा 190 के आसपास का। फिर 100 220 पे खरीदेंगे, 190 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 260 तक के टारगेट्स रखेंगे। जी, 220 इन स्तरों का रखें ध्यान आप, उसके ऊपर जाए फिर फ्रेश जो है खरीदारी की पे आप लोग जोर डालें। फिलहाल अगर है आपके पास तो होल्ड करने की सलाह है इरिडा के लिए। इस बीच उनका अगला प्रश्न जो था वो BEL को लेकर के था। BEL में अभी क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री की मौके वो तलाश रहे हैं। तो BEL पे क्या करना चाहिए मैम? 311 के आसपास है, और अच्छा मूव रहा है पिछले कुछ दिनों में। BEL के शेयर के अंदर भी 3-4% बढ़ा है पिछले 3-4 दिनों के अंदर, 5 दिन में। लेकिन पिछले 1 महीने में करीब 10% की रिकवरी आई है। BEL BDL बाकी डिफेंस पे अभी आते हैं आपके पास, लेकिन पहले जरा BEL पे बात कर लें। फिर एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। जी, बीएल में की जा सकती है फ्रेश एंट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हो सकता है क्योंकि बहुत बढ़ गया हो, तो थोड़ा सा ये करेक्ट हो और थोड़ा नीचे जाए।
लेकिन वो घबराने की बात नहीं है, अभी भी आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नीचे में करना चाहे तो 300 के आसपास भी कर सकते हैं। तो बीईएल में यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आता है कि फ्रेश एंट्री की जा सकती है, या तो इन स्तरों पे या 300 के आसपास। और उसमें फिर जो स्टॉप लॉस पोजीशन पे लगाएंगे, वो तकरीबन मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया स्टॉप लॉस यहाँ पे 264 के स्तर पे आता है। तो 300 के आसपास भी खरीदते हैं तो 264 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट इसमें मुझे लगता है कि इनिशियली जो रहेगा वो 340 तक के रखे जा सकते ठीक है मैम। सुशील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी को नमस्कार। नमस्कार, बिल्कुल सर, नमस्कार। कैसे हैं त्रिपाठी जी आप? सर वही बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा हूँ। आप ऐसे ही बढ़िया रहें सर, हमारी यही तहे दिल से इच्छा है। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर मैं मथुरा से बात कर रहा हूँ। मैंने बलरामपुर चीनी ले रखा है 428 के प्राइस पे 150 शेयर। 428 के भाव पर आपने ले रखे हैं 150 शेयर। कब तक जी। होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? अभी इसको हम होल्ड कर सकते हैं, करीब 1.5 से 2 साल कर सकते हैं। ओहो, 1.5-2 साल का नज़रिया है। तो मिठाई जी, चीनी तो आपको मिल गई है, मिठाई हम लोगों तक कब पहुंचाएंगे आप? पहुँच जाएगी सर, वो जल्दी पहुँच जाएगी। चलिए पहुंच जाएगी। मथुरा के पेड़े बड़े मशहूर हैं और मथुरा काफ़ी शानदार जी, जगह जी। भगवान कभी श्री आइए कृष्ण सर, की। मथुरा आइए कभी। अरे बिल्कुल सर, पहले भी कई बार आना हुआ है और अब की आएंगे तो आपसे संपर्क किया जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से आप हैं। 428 पे आपने लिया हुआ है, 612 का लेवल है। आज 3.5-3.25% ऊपर बलरामपुर चीनी का शेयर। काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर इस चीनी सेक्टर को लेकर के जो है ख़ास तौर से निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं। और मैम अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में बना हुआ है। रुक सकते हैं, 1.5-2 साल का नज़रिया है, काफ़ी लंबी अवधि का। लेकिन अभी क्या करना चाहिए? 428 पे लिया हुआ है, करीब करीब 250 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए बढ़िया लग रहा है चार्ट्स पे। अगर रुक सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड ही करना बेटर ऑप्शन रहेगा 560 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट फिर जब इसमें 560 का अगर ये स्टॉप लॉस लगाएंगे तो टारगेट इसमें पहला तो 665 के आसपास रख सकते हैं, और उसके बाद दूसरा टारगेट 700 का रहेगा। ठीक मैम, अभी हम लोगों ने बात की थी बीईएल को लेकर के, थोड़ा सा डिफेंस पे और आगे बढ़ते हैं। डिफेंस में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कोचिन शिपयार्ड में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। बीईएल हो, बीडीएल हो, तो 2-3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले बीडीएल और एचएल को लेकर के व्यू जानना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए। बीडीएल 1157 के आसपास चल रहा है, आधे % के आसपास की मजबूती। 1157 ये अभी का लेवल है। क्या अभी यहाँ पर जो है और ज़्यादा खरीदारी की जा सकती है, या जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी अभी होनी चाहिए? होल्ड करना है जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिया हुआ है। नई एंट्री भी वैसे तो की जा सकती है, लेकिन थोड़ा गिरावट आके करेंगे नई एंट्री पे तो और भी बढ़िया अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। तो मेरे हिसाब से 1100 के जोन में नई एंट्री करिए, और लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस इसमें जो लगाया जाएगा पोजीशन पे, वो तकरीबन अभी तो 1090 का आ रहा है। तो 1090 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। पहला टारगेट 1230, दूसरा टारगेट 1280। ठीक है मैम। दूसरा आते हैं जरा एचएल को लेकर के। बीएल पे बात हो गई, बीडीएल पे, एचएल पे मैम क्या करें? 4500 के आसपास ये चलता हुआ शेयर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अब 5100 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। क्या उस दिशा में ये शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? एक महीने में 7.5-8% के आसपास की रैली यहाँ पर आ चुकी है। बाकी जो हमने बीएल बीडीएल की बात की, क्या उससे कुछ बेहतर चार्ट स्थिति यहाँ पर है, या वैसी ही स्थिति आप देख रही हैं? आपकी सलाह क्या रहेगी एचएल को लेकर के? बीईएल का चार्ट अभी तो सबसे बेटर लगता है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट भी अपने आप में अच्छा ही है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी होल्ड किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। और वो थोड़ा सा बड़ा अगर रखेंगे तब तो ठीक है, और छोटा रखना है तो 4200 का, बड़ा थोड़ा और नीचे का आता है। तो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को भी होल्ड किया जा सकता है। टारगेट इसमें 4950 तक का रहेगा। लेकिन ये एक बात जरूर है कि 4950 काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, यानी कि 5000 के स्तर पे वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन वो अगर रेसिस्टेंस पार किया तो और भी ऊपरी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। ये रहा एचएल को लेकर के निकल करके आती हुई। और रामाशंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले कोचिन शिपयार्ड में जो लगातार मोमेंटम बना हुआ है, एक बार के लिए आज कुछ दिन बाद यहाँ पर अपर सर्किट खुलता हुआ दिखाई दिया है। क्या करें मैम? 1.5-2% की
मजबूती, लेकिन हालांकि आज भी है। लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहे थे, क्या अभी जो अपर सर्किट खुला है तो उसमें खरीदारी कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि अब कभी भी गिर सकता है? नहीं, जो अभी अपर सर्किट खुला है खरीदारी उसमें करने के बजाय मुझे ऐसा लगता है कि 1600 के आसपास करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो वो एक लेवल जरूर, क्योंकि चार्ट्स पे गैप बना हुआ है, इतने बड़े बड़े सर्किट लगते हैं तो गैप भी फॉर्म होते हैं। तो कभी कभी वो गैप्स को फिल करने के लिए भी प्राइजेस नीचे आती हैं। तो वो एक बढ़िया मौका है कि अगर वो गैप को भरने के लिए नीचे आई प्राइस, तो वहां पे एक बढ़िया मौका मिलेगा। तो 1600 के आसपास मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी खरीदारी की राय देने में। इस काउंटर पे 1600 पे खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 1300 के आसपास का लगा लें, और जो टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 1930, और उसके बाद फिर 2000 तक के रह सकते हैं। ठीक, चलिए, रमाशंकर शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमाशंकर जी नमस्कार। सर नमस्कार। विपुल जी कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मेरी एक दिन बात हुई थी आपसे 10 दिन जी। पहले, आज फिर मौका मिला है। धन्यवाद आपकी टीम को। अरे धन्यवाद और आपका सर, आज कि आप लगातार कार्यक्रम में बने रहते हैं, देखते हैं कार्यक्रम को। कहाँ से हैं सर जी आप? जी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, अम्बेडकर नियर नगर अबाउट उत्तर। अयोध्या। हाँ जी सर। अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश, अयोध्या हाँ के पास से। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सर, याद अयोध्या के है? पास, अयोध्या अच्छा, सिद्धार्थ मैं कह नगर के रहा हूँ पास से आप बोल अच्छा, रहे मैं हैं, इनको अम्बेडकर नमस्ते नगर। पहले तो। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था सर, बजाज हाउसिंग मैंने ले लिया था अंकुर सर के रिकमेंडेशन पे उस दिन। हाँ तो अभी इसके फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। और दूसरा कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है 1 लाख के आसपास। तो कौन सा, अभी मैम रिलायंस के बारे में बात कर रही थी, तो ऐसे कोई लार्ज स्केल वाले तो मैं बताने मतलब जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, पहले अच्छी तो बात। बजाज पे व्यू चाहिए कि मैंने लिया 126 पे। 126 पे कब तक होल्ड कर सकते हैं हाँ। बजाज हाउसिंग? जैसी एडवाइस होगी। ठीक, वैसे जब आपको रिकमेंड किया गया होगा तो लंबी अवधि के लिए ही किया होगा, मुझे याद नहीं कि किस लेवल पे क्या टारगेट दिए गए हाँ थे आपको। ऐसे ऐसे ही था सर। हाँ, तो अभी और बजाज मतलब हाउसिंग पे एक अच्छा ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है। बीच बीच की में वॉल्टिलिटी आती रहेगी, कुछ ऊपर नीचे खबरें आती हैं तो ऊपर नीचे होते रहते हैं शेयर प्राइसेस। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बहुत सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं इसको, जो है कि यहाँ पे पॉजिटिव एक व्यू निकल के आ रहा है। 136 137 का भाव अभी है, 126 पे आपने लिया हुआ है, 10-11 रुपये आपके यहाँ पर बन रहे हैं। मैम, बजाज हाउसिंग को लेकर के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। हमारे साथ जयपुर से एक वीरेंद्र कुमार जी हैं, नैनीताल, अच्छा नैनीताल से हैं ये, इनका भी सवाल है। इन्होंने 129 पे ले रखे हैं, और हमारे जो दर्शक रमाशंकर जी हैं, इन्होंने इन्होंने भी इसी तरीके से ख़रीदा हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? इनका लंबी अवधि का नज़रिया है, और हल्द्वानी नैनीताल से जो दर्शक हैं उनका 2 महीने का नज़रिया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको? चार्ट पे अच्छा लग रहा है, 125 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए इस काउंटर में। मेरे को लगता है कि पहला टारगेट तो इसमें 150 का, और उसके बाद 155 का रखा जा सकता है। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आता है 125 के स्तर पे। और मेरे हिसाब से उसी रेंज में इन्होंने सबने, ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ने इसी रेंज में खरीदा है, तो कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस उनके लिए हो गया है। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए बने रहने की सलाह ही निकल करके आ रही है। टेक्समैको इंफ्रा एक और ऐसा शेयर जिस पर कि काफ़ी सारी झड़ी लगी हुई है। सोहेल ज्ञान जी का सवाल है, और 212 पे इन्होंने टेक्समैको रेल ले रखा है। कह रहे हैं कि मैम आप बताइए कि क्या करना चाहिए। टेक्समैको रेल अभी चल रहा है 216 217 के आसपास, और इनकी खरीद जो है वो 212 की है। मैम, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए? और उसके साथ साथ ये जो रेलवे शेयर हैं, क्या यहाँ पर भी हम मान के चलें कि अब जो बाज़ार की रिकवरी है इसमें ये भी पार्टिसिपेट करेंगे, और जो जिनकी पुरानी होल्डिंग है या फिर अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो तो क्या ये RVNL, टीटागढ़, टेक्समैको रेल, इसमें क्या एंट्री लेनी चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो टेक्समैको रेल की बात करें तो होल्ड करने की सलाह है। और नई एंट्री की जहां तक यहाँ पे पूछा गया है, मुझे लगता है नई एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा वेट कर लें। 225 के ऊपर देखना चाहिए नई एंट्री को, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड करेंगे 190 के स्टॉप लॉस के साथ। 225 227 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो अगर पार करने में ये कामयाब होता है तो फिर 250 260 तक के स्तर हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। तो नई एंट्री के लिए तो ना करें, लेकिन लिया हुआ है तो बने रहें।
स्टॉप लॉस लगाएंगे पोजीशन में 190 का। ठीक। मैम अगर चूंकि उस पर बात हो रही है तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ अगर आप RVNL को भी एक बार और IRFC जैसे शेयरों को भी एक बार जरा अपने चार्ट पे कस के देख लें कि यहाँ पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है फ्रेश एंट्री के लिए भी और जिनके पास है उनके लिए भी, क्योंकि बहुत लोगों की पोजीशन रेलवे शेयरों में भी बनी हुई है पुरानी, और वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल के लिए भी होल्ड करके चल रहे हैं। देखिए होल्ड ही करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले RVNL की बात करें, होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस तकरीबन पोजीशन में 400 के आसपास आता है, तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें RVNL को। और टारगेट इसमें जो हमको देखने को मिल सकता है वो तकरीबन यहाँ पे 500-510 तक के रह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं IRFC की बात करूँ, तो IRFC का भी यहाँ पे जो चार्ट है वो मेरे हिसाब से तो यही RVNL और IRFC सेम ही चार्ट है, बट IRFC का एक दायरेमंद कारोबार की तरफ एक संकेत दे रहा है, जो दायरा है 130 से 160 में बना हुआ है। होल्ड करने की सलाह रहेगी 130 के स्टॉप लॉस के साथ, 160 के ही टारगेट के लिए IRFC में। ठीक, चलिए इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ हैं पिंकू मिश्रा जी। पिंकू जी का सवाल है IGL को लेकर के। 30 शेयर इनके पास IGL के हैं, 552 पर इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं लंबी अवधि का नज़रिया है, क्या करना चाहिए इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर के। IGL और MGL इन दोनों में ही शेयरों में अच्छी खासी पिटाई हमको देखने को मिली थी, और जब कीमतों में हमने देखा कि सप्लाई में कटौती हुई थी, और आज जो है क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है IGL में। 5.25% ऊपर IGL का शेयर जो है वो इस समय ट्रेड करता हुआ। खबर क्या आई है पता नहीं चल पा रही, लेकिन क्या शानदार मूव देखने को मिल रहा है। मैम 361 का भाव देखने को मिल रहा है IGL के अंदर, और इन्होंने जिस भाव पर IGL के शेयर खरीदे हुए हैं वो लिए हुए हैं 552 के भाव पर। तो हालांकि इनकी खरीद से तो काफ़ी नीचे है, लेकिन फिर भी आज अच्छी रिकवरी है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? होल्ड करने की सलाह है और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखा जाएगा पोजीशन में वो 440 445, माफ कीजिए, टारगेट 440 445 का रहेगा। वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये काउंटर 360 पे चल रहा है, 440 445 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 300 का रखेंगे। जी, चलिए प्रदीप पाल जी से बातचीत कर लेते हैं, फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब नमस्कार। पाल साहब नमस्कार। लगता है पाल साहब नाराज हो गए। स्क्रीन पर सवाल ले आइए, इनका सवाल जो है डिस्कस कर लेते हैं ताकि पाल साहब घर बैठे प्रश्न का उत्तर पा जाएं। पाल साहब का प्रश्न है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल के ऊपर, GSFC के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है, और 229 रुपये के भाव पर इन्होंने ये शेयर ख़रीदा हुआ है, और जानना ये चाह रहे हैं कि 229 पे लिया हुआ अभी क्या करना चाहिए। इन्होंने भी हमें ये नहीं बताया कि आखिर में कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। 4-5 रुपये के नुकसान में है गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र पे। ये 224 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। मैम पिछले एक महीने में अच्छी रिकवरी रही, 11-11% के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। 4-5 रुपये के नुकसान में है, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? होल्ड कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ये नुकसान वापस से ऊपर जाते हुए प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो हम टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो 245 तक के हैं इनिशियली, और उसके बाद 265 तक के। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर पे। 245 से 260 तक 65 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे पोजीशन पे 190 का। तो होल्ड करने की ही सलाह सर आपको यहाँ पर दी जा रही है। ये राय आपके लिए यहाँ पर फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई। IRB इंफ्रा एक और ऐसा शेयर जिस पर कि बार बार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। 3000 शेयर लिए हुए हैं 65 के भाव पे अविनेश गुप्ता जी ने। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हमारे पास जो है IRB इंफ्रा को लेकर के आ रहे हैं। मनीष गर्ग जी कह रहे हैं इरिडा के ऊपर सवाल। इरिडा पे सर चर्चा हो गई है, अगर आप पुराना फिर से जब कार्यक्रम खत्म होगा पीछे जा करके देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अविनेश ओझा जी IRB इंफ्रा 3000 शेयर लिए हुए हैं 65 के भाव पर, और मैम अभी क्या सलाह रहेगी आपकी इस लेवल पे, क्या करना चाहिए IRB पे? काफ़ी लंबे समय से इस शेयर ने परेशान किया हुआ है, अब 55 के आसपास आ गया है। बने रहें अभी, एक बार के लिए निकल जाएं। 10 रुपये पर शेयर का नुकसान है इनको अभी। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि ये नुकसान की भरपाई होनी चाहिए इस काउंटर पे।
होल्ड ही करना है, इसमें बने रहना है, नुकसान लेके निकलना नहीं है। टारगेट अभी इनिशियली तो मुझे लगता है 60 और उसके बाद 65 का टारगेट रखेंगे और होल्ड करेंगे। 60-65 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे 49 के लेवल पे। ठीक, चलिए इस बीच जो है अगला प्रश्न जो है वो हम लेते हैं। जॉम बॉस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और जॉम बॉस साहब कह रहे हैं कि मैं आस्था मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पावर ग्रिड के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, एक और पावर से जुड़ी हुई कंपनी। 336 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं पावर ग्रिड के शेयर और जानना चाह रहे हैं अभी मुझे क्या करना चाहिए। मैम NHPC हुआ, इरिडा हुआ, इस पर हम लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन पावर ग्रिड में अभी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए? अभी जो है जो भाव देखने को मिल रहा है वो 331 रुपये के आसपास का देखने को मिल रहा है। 336 पे लिया हुआ है, इनको 4-5 रुपये का नुकसान इस समय के लिए हो रहा है, लेकिन ये शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले पूरे साल भर में इस शेयर ने करीब 55% के आसपास का रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शेयर? देखिए, लिया हुआ है तो होल्ड रखना ही है, वो पोर्टफोलियो की एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग को ही मान के चलना है, तो होल्ड ही करने की सलाह रहेगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन 305 के स्तर पे रखा जा सकता है। तो पावर ग्रिड के काउंटर को होल्ड करना है 305 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें अभी जो इनिशियली हमको देखने को मिल सकता है वो 365 का रखना है। जी, चलिए अगले दर्शक हमारे साथ भारत प्रजापति जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। भारत जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार भारत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही बहुत बढ़िया रहिए सर। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से सर? गुजरात से महसाणा जिला। महसाणा गुजरात से बोल रहे हैं आप। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। केम छो, सब मजा में चल रहा है सब? बस मजा में सर। बस बहुत बस बढ़िया चल रहा है। अरे बहुत बढ़िया सर। बताइए सर क्या प्रश्न है? मौसम कैसा है इस समय महसाणा में? अभी तो मैं कच्छ में रह रहा हूँ, ओ गवर्नमेंट जॉब है इसलिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है सर। तो आप कश्मीर में बर्फ पड़ रही होगी सर इस समय? तो कच्छ में नहीं, तस्वीरें कच्छ में। अच्छा, कतले आए हुए हैं। ओके ओके ओके, मुझे कश्मीर सुनाई दिया यहाँ पर। अच्छा अच्छा, नहीं, मौसम कैसा है वहाँ पे वैसे? बहुत अच्छा है। अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात। क्या सवाल है सर आपका? टाटा स्टील लिया हुआ है मैंने सर, जी। 500 क्वांटिटी है। अच्छा, 156 पर। 156 पे 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? लॉन्ग टाइम सर। लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम, मेटल पे लॉन्ग टर्म का व्यू क्या रखना चाहिए? सेल हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, पोर्टफोलियो में क्या मेटल का हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए एक पोर्टफोलियो के अंदर? आप कैसे देख रही हैं टाटा स्टील को? 10 रुपये के नुकसान पे हैं अभी ये। देखिए, मेरे हिसाब से इस काउंटर को रखा जा सकता है। जैसे आपने सेल, हिंडाल्को और टाटा स्टील तीनों को कंपेयर करने को बोला, तो सेल भी अच्छा लग रहा है तेजी में। तो सेल और टाटा स्टील ये दो काउंटर्स अच्छे लगते हैं। टाटा स्टील सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो एक बार देखा जा सकता है और उसके बाद सेल देखा जा सकता है। अब अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो इस काउंटर के अंदर एक बार बने रहिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे पोजीशन में 135 का और टारगेट यहाँ पे लगाएंगे तकरीबन मेरे हिसाब से 155 और 163 के दूसरे टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। ठीक है सर, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं अकरम साहब, कह रहे हैं कि मेरा सवाल भी ले लो सर। ले लिया गया सर। मोहम्मद अकरम साहब हैं रुद्रपुर उत्तराखंड से, कह रहे हैं जियोजित फाइनेंस के इनके पास शेयर हैं सर मैम, 5000 शेयर हैं इनके पास, 110 रुपये की इनकी खरीद है, 2 महीने का इनका नज़रिया है। मैम बाज़ार में फिर से रिकवरी जब जब आती है तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो आप जैसी जो कंपनियां हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, जिनमें कि अच्छा खासा रिटर्न आता हुआ दिखाई भी दिया है। हमने देखा कि बहुत सारे शेयरों में काफ़ी अच्छे रिटर्न रहे हैं। इनका जियोजित फाइनेंशियल में निवेश है, 2 साल का व्यू है, 124-25 का भाव अभी शेयर पे देखने को मिल रहा है। आप क्या सलाह देंगी मैम इनको? 110 की इनकी बाइंग है, 13-14 रुपये बन रहे हैं, 2 महीने का इनका नज़रिया है। देखिए, 2 महीने के नजरिए से तो अभी ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा, जो कि 104 से 136 के बीच में है। तो ये एक तो पहले चीज ध्यान रखें। दूसरी चीज, होल्ड कर लें स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 103 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 136, दूसरा टारगेट 153 का रखा जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। और अगला सवाल जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है सुज़लॉन को लेकर के कि सुज़लॉन के शेयर में अभी क्या करना चाहिए। मैम, सुज़लॉन अभी 66 के आसपास पहुंच गया है। अगली बाधा इसके लिए 68 है या 78? कहाँ पे जाके फिर से रुकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मेरे हिसाब से अगली बाधा तो 71 पे आती है। 70 से 72 के जोन में बहुत बड़ा रेसिस्टेंस वहां पे ये फेस कर रहा है। तो वो मान के चलें, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है 53 का स्टॉप लॉस। और जैसा मैंने बोला 70 से 72 तक के इसमें पहले टारगेट्स देखे हैं।